हेलो, एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड बच्चे में डिफरेंस पता है क्या होता है? ये जो लास्ट टाइम होता है ना, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे रिवीजन में डालना है, क्योंकि दोनों बच्चे पूरी साल अपनी जी-जान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन नॉन सिलेक्टेड बच्चा है ना 80% चीज़ों के बजाय जो 20% नई चीज़ें आने वाली है ना, उन पे फोकस करता है। और एक टॉपर बच्चा, एक सिलेक्टेड बच्चा वो 80% पे फोकस करता है कि साला यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी साल मैंने जी-जान एक की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन 4 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर से कवर करने हैं, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट की जान है। तो 80% पे ध्यान देना है, 20% पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि 20% सबके लिए इक्वली आएगा। वो 20% आप तभी टैकल अच्छे से कर सकते हो कि पूरी साल आपने ना आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने पूरे सब्जेक्ट में ना जान लगा रखी थी, तो आप उन नई चीज़ों के साथ खेल जाओगे, क्योंकि वो सबके लिए नई आने वाली हैं, आपके लिए अकेले के लिए नहीं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो 80% है, वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो उस रिग्रेट को आप ज़िंदगी भर फ़ील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ज़िंदगी भर एसएससी के एग्ज़ाम देते रहोगे, नहीं ना? तो जब दे रहे हो, तो जान लगा के दो। तो सबसे पहले अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में ना टेंस चैप्टर पूरी ग्रामर की जान होती है, क्योंकि एरर का क्वेश्चन अगर आपका टेंस स्ट्रांग है तो टेंस के बेसिस पे आपका वॉइस, नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहली बात तो ये 4 टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि इन चारों को आपने रिवाइज कर दिया ना तो जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो 80% आपका कवर हो जाएगा। बचा हुआ 20% अगर आपने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ी है तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ना ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि एक साल आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की होगी, तो वो स्पेसिफिकली रूल आता है कि हाँ, आपको देख के लग जाएगा कि ठीक है, कंजक्शन है, एंड है, दोनों साइड अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। जो बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या रिवाइज़ करना है? टेंस, वॉइस, नरेशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कैसे रिवाइज़ करना है? डेली एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक ये वाला आपको रिवाइज़ कर लेना है, अपने जहाँ पे भी आपके नोट्स होंगे या वहाँ से जस्ट गो थ्रू द रूल्स। इसके अलावा वोकैब में क्या करना है? देखो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, 2 से ढाई हज़ार शब्द ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ईगो पे नहीं लेना, 100 से 200 वर्ड, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आपको ऐसा तो है नहीं कि वो 200 के 200 शब्द नहीं आते होंगे, उनमें से हो सकता है 10 से 12 शब्द ना आते हों, तो आपको डेली क्या करना है, 100 से 200 वर्ड्स, अगर इतने भी ना हो पाए ना तो आप अपने माइक्रो टास्क बनाना, 50 वर्ड करना, लेकिन अच्छे से करना कि हाँ, मैंने ये 50 रिवाइज कर लिए, पेपर में यहाँ से आ गया ना, मेरा गलत नहीं होगा। तो आपको डेली अपनी वोकैब रिवाइज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है, वहाँ पे मॉक टेस्ट आता है फ्री का, तो आप वो लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आपका जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आपके अंदर वो आएगा कि चलो यार एक बार उस टॉपिक को मैं रिवाइज़ कर लूँ। क्योंकि एक बार अगर दिमाग को एक हो गया ना मुझे पूरी ग्रामर रिवाइज़ करनी है, तो दिमाग कहेगा ना भाई मैं तो डर गया। इसलिए माइक्रो टास्क देने हैं दिमाग को, और जहाँ से क्वेश्चन गलत हो ना जस्ट उस सब्जेक्ट उस टॉपिक पे जाना और उसको अपनी नोट से रिवाइज़ कर लेना। तो इंग्लिश में ना इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो आपने जो पूरी साल मेहनत की होगी ना उसी पे डिपेंड करेगा। जो भी जंबल वर्ड्स आएँगे या कुछ भी आएगा ना, वो आप कर ले जाओगे। अगर आपको ग्रामर की और वोकैब की सेंस होगी ना थोड़ी बहुत, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ कर ले जाओगे आप, क्योंकि पूरी साल आपने अच्छे से मेहनत की, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना। ग्रामर हो गया, अपनी इंग्लिश हो गई, इसके बाद अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो अरिथमेटिक रिवाइज़ करना, अरिथमेटिक में कौन से रिवाइज़ करने हैं? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये 3 टॉपिक आपके ऐसे होने चाहिए कि क्वेश्चन आते ही ना आपको आपके बेसिक्स इतने क्लियर होने चाहिए कि हाँ, मुझे पता है कैसे करना है। मुझे इस चीज़ को आता है टैकल करना क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते। तो इन चीज़ों को आपको रिवाइज़ कर लेना है एक बारी अरिथमेटिक ये टॉपिक, प्लस डेली आपको जो जैसे कि ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गई और मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक हैं। इनके जो फॉर्मूले हैं ना, वो डेली बेसिस पे रिवाइज़ करने हैं, तब तक आपका एग्ज़ाम होता है। डेली बेसिस पे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जितना ज़्यादा आप डेली रिवाइज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस में आएँगी, और प्लस आप जो मॉक लगा रहे होंगे ना, वहाँ से चीज़ें और अच्छे से होंगी। मॉक तो आपको लगाना है, पता है? रिवीज़न बच्चा ये सोचता है कि मुझे पूरे दिन नोट्स पढ़ने हैं, रिवीज़न में नोट्स नहीं पढ़ना होता। रिवीज़न का मतलब होता है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन गलत हुआ ना आपको, वो जाके अपना नोट्स में रिवाइज़ करो। तब जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ना कि पूरे दिन भर आप अपनी पीडीएफ या नोट्स को ऐसे रिवाइज़ करोगे ना, उससे आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट किससे आएगा? प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन गलत हुआ, जाके वो रूल्स रिवाइज़ किए, वो चैप्टर रिवाइज़ किया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ 50-50, 50 हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर नेक्स्ट बात करें जीएस की, तो देखो जीएस का थोड़ा-सा सिलेबस वाइड होता है, तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक होके चीज़ों को पढ़ना है। अगर मैं सबसे पहले पॉलिटी की बात करूँ, तो पॉलिटी में ना शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्ट 5 में जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट वो है ना, मतलब पार्ट 5 पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। अगर ये टॉपिक आपने, क्योंकि
एग्ज़ाम में ना पॉलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे नहीं है कि 5-6 क्वेश्चन आ गए, लेकिन हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन ना पॉलिटी ही कवर करती है। अगर आपने अभी लेटेस्ट जो की आई है, अगर उसको एनालाइज़ किया होगा स्टेनो की, तो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा उसमें मार्जिन है। तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं। अगर बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत ईज़ी आने वाली है, बहुत हार्ड नहीं आएगी। बहुत हार्ड आएगी तो ऐसे फैक्ट्स आएँगे कि फिर वो किसी से नहीं होगा। तो रिवर और आपके माउंटेन्स, ओशन करंट्स, ये 3 टॉपिक हैं, इसके अलावा रॉक। ये 4 टॉपिक है जो आपको ज़रूर से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना इसी के आस-पास आते हैं, इससे बाहर नहीं आते। एक थोड़ा एटमॉस्फेयर आपको आना चाहिए कि हाँ, एटमॉस्फेयर में। तो ये 4-5 टॉपिक है जो ज्योग्राफी में आप रिवाइज़ कर लोगे। इसके अलावा अगर साइंस सेक्शन की बात करें, तो बायो में देखो, विटामिन्स और डिजीज़ ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि चाहे भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्लस जो सेल वाला आपका है, जो सेल थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बायो में अगर आपने इतना भी रिवाइज़ कर लिया ना लास्ट मोमेंट में, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में बस आपको थोड़ी-सी पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, किसका एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर फिजिक्स की बात करें, तो अगर आपको जो ये फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस के बारे में आइडिया है ना कि ग्रेविटेशनल क्या है, मैग्नेटिक क्या है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि फोर्स और मोशन यहीं से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। ये हो गया अपना साइंस। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो देखो आपको सेंसस और 5 ईयर प्लान ये मस्ट टॉपिक है। ये तो आपको करके ही करके जाने हैं। आपको इनके फैक्ट्स पता होने चाहिए, एक-एक फैक्ट। मतलब कि ये मान लो कि ये जान है। इसके अलावा जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है ना, मतलब जितने भी टाइप के डेफिसिट मॉनेटरी टूल्स है ना, वो थोड़ा-सा आपको आइडिया होगा तो काम चल जाएगा। क्योंकि उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो करंट से आएगा। अगर करंट अफेयर की बात करें, जिसने अगर पहले करंट अफेयर प्रिपेयर किया है, तो वो तो देखो प्रिपेयर करना। उसको मैं बोलूँगी कि जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट आपको रिवाइज़ कर लेना है। और वो भी बड़े स्पेसिफिक होके, ये नहीं कि सब कुछ रिवाइज़ करो। लेकिन अगर किसी ने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, मत करना। क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे जो कि हो सकता है कि फैक्चुअल इतने सारे फैक्ट्स उसमें डाल दे कि आप उसको उस चीज़ को प्रिपेयर ना कर पाओ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट अफ़ेयर आप लास्ट मोमेंट में करो। जिसने किया है वो अपना जैन से जुलाई तक एक बार रिवाइज़ कर लेना। अगर स्टैटिक की मैं बात करूँ, तो बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी और क्लासिकल डांस बेसिक क्वेश्चन आने वाला है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 3 टॉपिक आपको स्टैटिक से अपने रिवाइज़ कर लेने हैं। इसके अलावा अपना क्या बच गया? इसके अलावा हिस्ट्री बचती है। तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री थोड़ी-सी वाइड है, आपकी पूरी साल की मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर देखें तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको क्या रिवाइज़ करना है, अ, या तो आपको कुछ रिवाइज़ नहीं करना हिस्ट्री से। अगर आप रिवाइज़ करो, तो जो आपके शॉर्ट्स नोट्स हो ना, उनसे जो टॉपिक मॉक में आपका गलत हो ना, जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आप डेली बेसिस पे एक जीके का मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें मान लो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो जस्ट उसको थोड़ा-सा जाके रिवाइज़ कर लेना। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है हिस्ट्री में कि यहाँ से क्वेश्चन रिवाइज़ करना है, क्योंकि या तो सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस है या नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक ही अपने आप में हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। आपने एक पूरे साल में जो हिस्ट्री में पढ़ा है ना, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर आप रिवाइज़ नहीं भी करते हो ना, तो कर ले जाओगे, आई एश्योर यू। तो जीएस से ये हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं हम रीज़निंग की। तो रीज़निंग में देखो, अगर नए चीज़ को एनालाइज़ करें, तो जो इनपुट वाले क्वेश्चन हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, टीचर्स ने सॉल्व करवा रखे हैं। इनपुट, आउटपुट, मशीन इनपुट, आउटपुट, ये क्वेश्चन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़। अगर आपने पैटर्न एनालाइज़ किया होगा ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़, ये आपको रिवाइज़ करना है। प्लस ये एनालिटिक रीज़निंग का पार्ट हो गया, है ना? जो नया टॉपिक है। इसके अलावा आपको 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज़, 50 क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग और 50 क्वेश्चन एनालॉगी। इस तरीके से डेली बेसिस पे आपको रीज़निंग में सॉल्व करना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। बेसिक, इसके अलावा बेसिक रीज़निंग आने वाली है, जो आप आराम से कर ले जाओगे। और एक मॉक टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स अपनी रिवाइज़ कर लेना। रिवाइज़ क्या करनी है, वो तो आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। प्लस स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब, अगर 25 तक भी याद है तो काम बन जाता है। और इसके अलावा प्राइम नंबर आप 100 तक एक बारी दिमाग में वापस से रिवाइज़ कर लेना कि ये वाले प्राइम नंबर तो आते ही आते हैं, क्योंकि रीज़निंग से ना घूम फिर के यही सारी चीज़ें आती हैं, इनसे बाहर चीज़ें नहीं आती। इनसे बाहर आया तो वो टाइम्स लिमिट हमारे पास इतनी होती है कि हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, तो कुछ चीज़ें तो स्किप करने के लिए भी होती हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में जो आपको ज़रूर से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये रिवाइज़ नहीं किया ना, तो आप अपनी तैयारी में अपने आप से पीछे हो जाओगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।